कटनी जिले के बहरी में 54 एकड़ सरकारी जमीन औने पौने दाम पर खरीदने और विधि विरुद्ध नामांतरण करने के मामले में 3 तत्कालीन तहसीलदारों और 4 पटवारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। जिन तहसीलदारों पर केस दर्ज हुआ है उनमें से कुछ डिप्टी कलेक्टर पर प्रमोट भी हो चुकी है। बता दें कि इस मामले की जांच उप निरीक्षक परजाना परवीन से कराई गई, जिसमें जांच के बाद वह बात सामने आई कि टॉप ग्रेन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड रमेश सिंह ने तत्कालीन तहसीलदारों और पटवारियों की मिलीभगत से ग्राम करौंदी, कुटिया, मैगवा और गड़ोहा की 54 एकड़ भूमि जो शासकीय पट्टेदार को भूदान धारक के रूप में मिली थी, उसे औने पौने दाम पर खरीदा था। सैयद हुसैन सिद्दीकी इस खबर पर लाइव है, उनसे अब चर्चा करेंगे। तो जिस तरीके से मामला सिद्दीकी जी सामने आ रहा है, क्या कुछ मामला है, इस पर तमाम जानकारी दीजिए। जी हम आपको बताना चाहेंगे पूजा जी, ये बरही कटनी जिले का बरही तहसील का मामला है, जहां का ये सन 2008 का मामला है दरअसल, जिसमें बरही तहसील में पदस्थ तहसीलदार और पटवारी और आरआई ने मिलकर कटनी कलेक्टर से, यानी कह सकते जिलाधीश के बिना अनुमति, बिना परमिशन लिए हुए आदिवासियों को दिए जाने वाली वो जमीन, वो भूमि जो शासन द्वारा पट्टा दिए जाते हैं, भूदान की जमीन को एक प्राइवेट कंपनी जो मैहर की है, जो टॉप ग्रेन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उससे साठ गट करके अपना स्वार्थ लाभ साधने के हित में रमेश सिंह नामक एक प्रतिनिधि है जो टॉप ग्रेन मैनेजमेंट कंपनी मैहर की है, उसका प्रतिनिधि है, उससे मिलकर, जिसमें नायब तहसीलदार, तहसीलदार और आरआई और पटवारी, इन लोगों की अपनी साठगांठ थी, जो को बिना कलेक्टर थे, जो कि नियम है कि शासन की भूमि जो पट्टा हस्तांतरित होती है उसको अगर किसी को दिया जाता है तो कलेक्टर स्तर पर उसकी परमिशन दी जाती है। उस पट्टे की भूमि को, जो शासन की भूमि थी, बिना अनुमति के, बिना परमिशन के, विधि के अनुरूप, विधि में जो नियम है उसका पालन न करते हुए एक कंपनी के नाम नामांतरण करा दी गई, जिसकी शिकायत ईओडब्ल्यू से कराई गई। ईओडब्ल्यू ने इस मामले को अपने संज्ञान में लिया और जांच में लेने के उपरांत एक सक्षम अधिकारी को इस मामले की जांच करने के लिए कहा। जांच के बाद जो प्रतिवेदन रिपोर्ट आया है उसमें 8 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कायम किया गया है, जिसमें देखा जाए तो कुछ तहसीलदार और नायब तहसीलदार, पटवारी और आरआई भी शामिल है। उसके अलावा टॉप ग्रेड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रमेश सिंह को भी यहाँ पे आरोपी बनाया गया है। कहा जा सकता है कि 54 एकड़ जमीन, जो कि करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन थी, जो शासन को सरकारी राजस्व का चूना लगाया गया है, जिस तरह के कह सकते हैं कि ये एक बाबूगिरी का एक बड़ा हेर फेर हुआ है, जो कागजों में हेर फेर करके शासन को चूना लगाया गया है। और कहीं ना कहीं इसमें अगर देखा जाए, जो दोयम दर्जे के जो अधिकारी, जो कर्मचारी इस मामले से संलिप्त थे, तो क्या उनकी पीछे जो मंशा थी, क्या कोई किसी बड़े अधिकारी की मौन स्वीकृति थी, या इसके पीछे एक बड़ा डेलीगेट है जो काम कर रहा था? क्योंकि भू माफियाओं का काम और अधिकारियों की मिली भगत से ही इस तरह के बड़े बड़े काम कारगुजारी की जाती है। जी पूजा जी। जी, जिस तरीके से शासन को यहाँ पर चूना लगाया गया है, क्या कुछ कार्रवाई उन पर की गई है और किन किन पर कार्रवाई की गई है? आपको बताना चाहेंगे, जिस तरह की प्रथम जांच रिपोर्ट में 8 लोगों को यहाँ पे आरोपी बनाया गया है, 8 लोगों के खिलाफ मामला नाम सहित पंजीबद्ध किया गया है। इस मामले को विवेचना में लेकर जांच की जा रही है। अब देखना होगा कि सरकार, चूंकि ये जिला स्तर का मामला नहीं है, ये अब राज्य स्तर का मामला हो चुका है, और शासन इसमें क्या निर्णय लेती है और सचिवालय से इसके प्रति क्या आदेश पारित होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। क्योंकि उसमें जो तहसीलदार हैं, बताया ये जाता है वो प्रमोटेड हो चुके हैं, कुछ डिप्टी कलेक्टर बन चुके हैं। अब इस जांच का असर कहां तक जाएगा और उन पे क्या गाज गिरेगी या क्या कार्रवाई सरकार करती है, ये तो आने वाले वक्त पता चलेगा। पर जो पटवारी आरआई है, स्वाभाविक रूप से उनको भी आरोपी बनाया गया है, और जो टॉप ग्रेड मैनेजमेंट के जो प्रतिनिधि है रमेश सिंह, जिसका नाम आ रहा है, उसको भी आरोपी बनाया गया है। तो क्या ये सौदा, ये भूमि जो नामांतरण कर दी गई है, क्या शासन वापस लेती है? उस वापस जिस नाम में दर्ज था, जिस जो भूमि 54 एकड़ की बताई जा रही है, वो सारे शासन अपने अधीन वापस लेती है
या इसमें क्या होता है, ये तमाम चीजें तो सरकार को देखना होगा और इस मामले को बारीकी से अगर जांच करे तो कहीं ना कहीं इसमें और भी संलिप्त हो सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीकी जी तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से शासन को चूना लगाया जा रहा है और कार्रवाई लगातार की जा रही है, तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से इस पर कार्रवाई की जाती है।